स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। बाईं तरफ है आई ऑफ हॉरस। ये प्राचीन मिस्र का वो प्रतीक है जिसे सुरक्षा और शक्ति के लिए माना जाता था। इसे आज से 3000 साल पहले मंदिरों की दीवारों पर तराशा गया था। और दाईं तरफ है 21वीं सेंचुरी का एक मेडिकल स्केच, इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जहां हमारी चेतना छुपी होती है। दो बिल्कुल अलग युग, दो बिल्कुल अलग दुनिया। लेकिन जब आप इन दोनों तस्वीरों को एक के ऊपर एक रखते हैं, तब कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन सा लगता है। ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच है। आंख की ये भौ बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम के आकार की है। आंख का टीयर डक्ट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हूबहू मिलता है। और ठीक बीच में, उस प्राचीन चित्र के सेंटर में विराजमान है आपका पिनील ग्लैंड। ये संभव कैसे है? एमआरआई स्कैन्स और माइक्रोस्कोप के आविष्कार से हजारों साल पहले पुराने लोगों को मानव दिमाग की इतनी गहरी और सटीक जानकारी कैसे थी? इतिहास इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ इसे तीसरी आंख या थर्ड आई कहते हैं। वो दरवाजा जो हमारी आत्मा को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। सदियों तक इस ज्ञान को गुप्त संस्थाओं ने छुपा कर रखा। उन्हें ह्यूमन बायोलॉजी का एक ऐसा राज पता था जो हम आज भूल चुके हैं। आज हम सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं सुनेंगे। आज हम आधुनिक विज्ञान का इस्तेमाल करके इस प्राचीन राज का पर्दाफाश करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या थर्ड आई सिर्फ एक मिथ है या फिर हमारे दिमाग में छुपी एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही है। आपको शायद लगता होगा कि थर्ड आई सिर्फ इंडियन स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके सबूत वहां छुपे हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए वेटिकन सिटी चलते हैं, जिसे क्रिश्चियनिटी का दिल माना जाता है। वहां के कोर्ट ऑफ द बेलवेडियर में एक विशाल ब्रॉन्ज की स्टैचू खड़ी है। ये 4 मीटर ऊंची है और पूरे आंगन में सबसे अलग दिखती है। ये कोई क्रॉस नहीं है, नहीं किसी संत की मूर्ति है। ये एक बड़ा सा पाइन कोन है। सोचिए, कैथोलिसिज्म के मुख्य केंद्र में एक पाइन कोन की पूजा क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ सजावट है या वेटिकन बनाने वाले हमें कोई गुप्त इशारा दे रहे थे? अब समुद्र पार करके एंशंट इजिप्ट चलते हैं। वहां के देवता ओसिरिस को देखिए। ठीक उसके सिर पर, जहां दो कुंडलिनी सांप आकर मिलते हैं, वहां भी एक पाइन कोन बना हुआ है। अब प्राचीन ग्रीस में देवता डायनासिस का स्टाफ देखिए। उसके ऊपर भी एक पाइन कोन है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये शब्दों का एक खेल है। असल में पिनील शब्द लैटिन भाषा के पिनिया से आया है, जिसका अर्थ ही होता है पाइन कोन। प्राचीन एनाटॉमिस्ट्स ने हमारे दिमाग के इस हिस्से का नाम पाइन कोन के नाम पर रखा, क्योंकि दिखने में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। प्रकृति में एक पाइन कोन का मैकेनिज्म बड़ा अद्भुत होता है। जब धूप और गर्मी होती है तो ये अपने बीज निकालने के लिए खुल जाता है और अंधेरे या ठंड में ये सिकुड़ कर बंद हो जाता है। आपका पिनिल ग्लैंड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये आपके शरीर का लाइट मीटर है। ये रोशनी को पहचानता है और सूरज की साइकिल के हिसाब से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। प्राचीन लोग सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे थे, वो इसके मैकेनिज्म को पूरी तरह समझते थे। भारत में उन्होंने सिंबल्स का सहारा छोड़कर सीधा मुख्य स्रोत की तरफ इशारा किया, जिसे हम अज्ञात चक्र कहते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को ध्यान से देखिए। उनके सर के ऊपर वो बन या उभार सिर्फ हेयर स्टाइल नहीं है। ट्रेडिशनल आइकोनोग्राफी में वो पिनील ग्लैंड की स्वेलिंग को दर्शाता है। दुनिया का हर कल्चर, चाहे वो हजारों मील दूर हो या हजारों साल पुराना, सब हमारे दिमाग के बीच में छुपे इस छोटे से ऑर्गन के पीछे पागल थे। वो मानते थे कि ये वो एंटीना है जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस इस एंटीना के बारे में क्या कहती है? चलिए अब बायोलॉजी को देखते हैं। काफी लंबे समय तक वैज्ञानिकों ने पिनील ग्लैंड को बेकार समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें लगा ये विकास का एक बचा कुचा हिस्सा है जिसका अब कोई काम नहीं, बिल्कुल आपके अपेंडिक्स की तरह। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई
तो एक चौंका देने वाला सच सामने आया। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर पता चला कि पिनियल ग्लैंड के सेल्स हमारी आंखों के सेल्स से काफी मिलते जुलते हैं। इसके अंदर पाइनियलोसाइट्स होते हैं जो बिल्कुल हमारे रेटिना के फोटोरिसेप्टर्स जैसे होते हैं। इसमें वही रॉड्स और कोन्स हैं जो आपकी आंखों में होते हैं। ये विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। छोटे जानवरों में, जैसे कुछ छिपकलियों में, ये सच में एक पैराइटल आई होती है। उनके सर के ऊपर एक तीसरी आंख जो रोशनी को महसूस करती है। इंसानों में ये दिमाग के गहराई में धंस गई, लेकिन इसने अपनी पहचान नहीं खोई। बायोलॉजिकली ये आज भी एक आंख ही है, लेकिन अगर ये दिमाग के अंधेरे कोने में छुपी है तो ये देख क्या रही है? यहां बात थोड़ी साइफाई हो जाती है। 2002 में साइंटिस्ट्स ने खोज की कि पिनियल ग्लैंड के अंदर कैल्साइट माइक्रोक्रिस्टल्स होते हैं। ये कोई टिश्यू नहीं है, ये कैल्शियम और कार्बन से बने छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। इन क्रिस्टल्स में एक खास गुण होता है जिसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इन क्रिस्टल्स पर दबाव डालेंगे तो ये बिजली पैदा करते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो क्वार्ट्ज वॉचेस और रेडियो ट्रांसमीटर्स में यूज होती है। वैज्ञानिकों की माने तो ये क्रिस्टल्स एक कॉस्मिक एंटेना की तरह काम करते हैं। ये उन तरंगों को पकड़ सकते हैं जो हमारी 5 सेंसेस नहीं पकड़ सकती। तो ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? जब आप गहरा ध्यान लगाते हैं या अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं तो आपके दिमाग में CSF फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है। ये फ्लूइड इन क्रिस्टल्स को फिजिकली निचोड़ता है और जैसे ही प्रेशर पड़ता है, बूम, पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक्टिवेट हो जाती है और आपका थर्ड आई ऑन हो जाता है। प्राचीन लोग इसे कुंडलिनी जागरण कहते थे। साइंस इसे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक्टिवेशन कहती है। शब्द अलग है, मैकेनिज्म वही है। हमने हार्डवेयर की बात कर ली, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। पिनियल ग्लैंड एक केमिकल फैक्ट्री है। दिन में ये सेरोटोनिन बनाता है जो हमें खुशी देता है। रात में ये मेलाटोनिन बनाता है जो हमें नींद देता है। लेकिन एक तीसरा चरण भी है, एक गुप्त प्रक्रिया। जब इंसान गहरी समाधि में होता है या मौत के करीब होता है तो पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को मॉडिफाई करके डाइमेथिलट्रिप्टामाइन बना देता है, जिसे दुनिया DMT के नाम से जानती है। डॉक्टर रिक स्ट्रासमैन, जिन्होंने इस पर सालों रिसर्च किया, वो इसे द स्पिरिट मॉलिक्यूल कहते हैं। उनका मानना है कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं, सिर्फ इन्हीं 2 वक्त पर पिनियल ग्लैंड भारी मात्रा में DMT रिलीज करता है। DMT वही केमिकल है जो सपने दिखाता है और हमें दूसरी दुनिया का आभास कराता है। ये सिद्धांत नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का राज खोलता है। वो सफेद रोशनी, वो लंबी सुरंग, वो अपने पूर्वजों से मिलने का एहसास, ये सब शायद पिनियल ग्लैंड का ही कमाल है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये ग्लैंड अपने सारे केमिकल्स एक साथ छोड़ देता है ताकि हमारी चेतना इस भौतिक दुनिया से उस पार जा सके। ये वो पुल है जो इस लोक को परलोक से जोड़ता है। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए मरना जरूरी नहीं है। आपको बस अपने ग्लैंड को चकमा देना होगा। याद रखिए, रोशनी पिनियल ग्लैंड को रोकती है, अंधेरा उसे जगाता है। इसलिए प्राचीन साधु संत हजारों सालों से अंधेरी गुफाओं में ध्यान लगाते थे। पूरे अंधेरे में, बिना सूरज या फोन की रोशनी के, वो रोक हट जाती है। फैक्ट्री वापस चालू हो जाती है, क्रिस्टल्स कंपन करने लगते हैं और दिमाग खुद ब खुद अपना स्पिरिट मॉलिक्यूल बनाने लगता है। तो सवाल यह है कि आज आपका ग्लैंड काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम उसे धीरे धीरे मार रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये अंग इतना शक्तिशाली है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने इसे तोड़ दिया है। इस एक्सरे को ध्यान से देखिए। क्या आपको दिमाग के सेंटर में वो चमकता हुआ सफेद दाग दिख रहा है? वो कोई ट्यूमर नहीं है, वो आपका पिनियल ग्लैंड है। एक कंपन करते हुए कॉस्मिक एंटेना बनने की जगह ये एक मृत पत्थर बन जाता है। आपकी थर्ड आई अंधी हो चुकी है, लेकिन क्यों? ये अंग शरीर के बाकी हिस्सों से ज्यादा तेजी से खराब क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा शत्रु है फ्लोराइड। 1990 के दशक में डॉक्टर जेनिफर ल्यूक ने रिसर्च किया कि पिनियल ग्लैंड सोडियम फ्लोराइड के लिए
एक चुंबक की तरह काम करता है। ये आपके दांतों या आपकी हड्डियों से भी ज्यादा फ्लोराइड एब्जॉर्ब करता है। ये फ्लोराइड वहां जाकर जम जाता है और उन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के चारों तरफ एक कठोर कवच बना लेता है। उसने क्रिस्टल्स को कैद कर दिया है। जब वो हिल ही नहीं पाएंगे तो कंपन कैसे होगी, संकेत कैसे आएगा? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दूसरा दुश्मन भी है जो और भी घातक है, क्योंकि हमें इसकी लत लग चुकी है। आर्टिफिशियल ब्लू लाइट। लाखों सालों तक धरती पर ब्लू लाइट का सिर्फ एक ही स्रोत था, सूरज। जब सूरज ढलता था, ब्लू लाइट खत्म हो जाती थी और पिनील ग्लैंड का जादू शुरू हो जाता था। लेकिन आज हम आधी रात तक स्क्रीन्स में घूरते रहते हैं। जब भी आप रात को अपना फोन चेक करते हैं, आप अपने दिमाग को एक भ्रम में डालते हैं। आप उसे एक झूठा संदेश भेजते हैं, अभी भी दिन है, अभी भी दोपहर है, स्पिरिट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट मत करना। हमने सिर्फ अपने ग्लैंड को पत्थर नहीं बनाया, हमने अपनी ही टेक्नोलॉजी से खुद को रासायनिक रूप से बेहोश कर दिया है। तो अब समाधान क्या है? हम इस मृत अंग को पुनः जागृत कैसे करें? इस पत्थर को तोड़कर एंटीना को वापस ऑन कैसे करें? इसकी 3 साइंटिफिक मेथड्स हैं। स्टेप 1, सूर्य ऊर्जा। पिनील ग्लैंड रोशनी के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। सुबह की पहली 45 मिनट की धूप में एक विशेष स्पेक्ट्रम होता है। प्राचीन संस्कृतियों में लोग सूर्य त्राटक किया करते थे। जब आप उगते हुए सूरज को देखते हैं तो आपकी ऑप्टिक नर्व एक संकेत भेजती है। यह सिग्नल ग्लैंड को आदेश देता है कि वो ढेर सारा सेरोटोनिन उत्पन्न करे। यही वो कच्चा माल है जो रात को जादू शुरू होने पर काम आएगा। स्टेप 2, ध्वनि कंपन। याद है वो क्रिस्टल्स? बिजली पैदा करने के लिए उन्हें निचोड़ना पड़ता है, उन पर मैकेनिकल प्रेशर डालना पड़ता है। यही है ओम के उच्चारण के पीछे का गुप्त विज्ञान। जब आप ओम का जाप करते हैं तो वो कंपन आपके मुंह से होती हुई स्फेनोइड बोन तक जाती है। ये हड्डी पिनील ग्लैंड के ठीक नीचे एक झूले की तरह स्थित होती है। ये कंपन उन क्रिस्टल्स को हिलाती है, उस पर जमी हुई गंदगी को तोड़ती है और उस पीजो इलेक्ट्रिक स्पार्क को एक्टिवेट करती है। ये सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये आपके दिमाग का एक सोनिक मसाज है। स्टेप 3, पूर्ण अंधकार। आपको ऐसे रूम में सोना है जहां इतना अंधेरा हो कि आपको अपने हाथ भी न दिखें। चार्जर की एक छोटी सी लाइट भी ग्लैंड को भ्रमित कर सकती है और प्रक्रिया को रोक सकती है। अगर आप कमरा सी नहीं कर सकते तो एक अच्छी क्वालिटी का स्लीप मास्क लगाइए। अपने दिमाग को वो अंधेरा दीजिए जिसके लिए वो तरस रहा है, तभी वो स्विच ऑन होगा। अंत में सत्य यही है, तीसरी आंख कोई सुपर पावर नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये एक वास्तविक बायोलॉजिकल ऑर्गन है जिसे हम बस उपयोग करना भूल गए हैं। प्राचीन लोगों के पास एमआरआई मशीन्स या माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि और आंतरिक तकनीक को विकसित किया। उन्होंने कंपन, लाइट और चेतना के विज्ञान को सिद्ध किया था। आज हमारे पास बाहरी टेक्नोलॉजी तो बहुत है, लेकिन हमने अपना आंतरिक संपर्क खो दिया है। शायद अब समय आ गया है कि हम इन स्क्रीन से अपनी नजरें हटाएं और अपने भीतर देखना आरंभ करें। अगर आप आज रात इस अंधकार ध्यान को आजमाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट करें अवेकन। देखते हैं हम में से कितने लोग सच में जागने के लिए तैयार हैं।